तो जय हिंद एवरीवन। आज का जो क्लास रहने वाला है ज्योग्राफी का वन शॉट रहने वाला है। तो पूरा ज्योग्राफी का जितने भी एमसीक्यू है करा दिया हूँ। जबरदस्त क्लास रहने वाला है। जो थ्योरेटिकल पार्ट से एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी उसमें डाल दिए गए हैं। ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा क्लास को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्त। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स नेवी आर्मी और आईसीजी के लिए ज्योग्राफी का वन शॉट क्लास रहेगा। यहाँ दोस्तों ऑल टॉपिक कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाला है। एक तरह से डिफेंस का सबसे बेस्ट वीडियो रहेगा ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। और पीडीएफ बैच से एनरोल हो जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ एनोटेशन के साथ देखने को मिल जाएंगे, यानी विथ आंसर। ठीक है, तो 99 रुपीज़ में कंप्लीट पीडीएफ बैच आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आराम से क्वेश्चन को डील करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से पूरे ज्योग्राफी का वन शॉट करने वाले, यानी एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी के बुक का मतलब कंप्लीट निचोड़ इस क्लास में देखने को मिलेगा आपको। इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बताइएगा, पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों सर्पिल होती है। कैसी होती है? सर्पिल होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे का भाग है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या तो बात करें तो अभी 8 है आपका। ठीक है, और पहले 9 था, प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है और 8 सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह है, यानी सारे बेसिक क्वेश्चन से सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए गए हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हम लोग शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, यानी वेनस जो होता है सबसे चमकीला ग्रह होता है, यानी ब्राइटेस्ट प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। बुध जो होता है सबसे छोटा ग्रह होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट। बाकी एक मिनट, स्मॉलेस्ट प्लेनेट किसको जानते हैं हम लोग? स्मॉलेस्ट प्लेनेट के नाम से हम लोग बुध को जानते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। बाकी शनि जो है आपका छल्ला वाला ग्रह होता है। ठीक है, छल्ला वाला ग्रह सबसे डेंसिटी इसका क्या होता है? कम होता है, लोवेस्ट डेंसिटी। बाकी बात कर लेते हैं नीचे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति यानी जुपिटर राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह फेरस ऑक्साइड के कारण मार्स को बोला जाता है। तो मार्स यानी मंगल ग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन कौन से हैं दोस्त? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन के अनुसार पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह मैं भी अर्थ में, तो पहले आएगा अर्थ में, मार्स उसके बाद आएगा। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह अर्थ के पहले क्या आएगा? अर्थ के पहले क्या आएगा? वेनस आएगा। मैं भी, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्रम मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये सन है। ठीक है, क्या है? सन है। तो याद करेंगे हम लोग, मैं एक मिनट, मैं पेन का यूज़ करूँगा यहाँ पे। मैं भी अर्थ में जुपिटर से पूरा ट्यून बजाने लगा। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। यानी पहले आएगा सन के बाद मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर आएगा आपका जुपिटर,
फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर ट्यून यानी नेपच्यून। ठीक है, इस प्रकार से आता है क्रम, इस प्रकार से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सबसे सूर्य से दूर स्थित ग्रह आपको बताया, ट्यून बजाने लगा यानी बरून यानी नेपच्यून हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? ठीक है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, और आपका ऋतु जो चेंज होता है परिक्रमण के कारण होता है। इतना याद रखना। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं बताइए। तो आपका दिन और रात आपका इक्वेटर पर बराबर विषुवत रेखा पर होते हैं। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो बीच की दूरी को क्या नहीं कहते, मतलब कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है, याद रखना है। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है? चंद्रमा एकमात्र है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो आपका 21 मार्च और आपका 23 सितंबर यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? SME याद रखना है। और सूर्य ग्रहण SEM, दो चीज़ बताए थे ना आपको, SEM और SME। ठीक है, यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण की बात करें ना तो SEM लगाना चाहिए हमको। यानी अर्थ जो है सूर्य और मून के बीच में आ जाएगा, तो SEM लगेगा चंद्र ग्रहण में। और सूर्य ग्रहण की बात करें तो SME लगेगा, यानी मून आ जाएगा सन और अर्थ के बीच में। तो ये जो होगा आपका सूर्य ग्रहण के लिए, सोलर के लिए आपका अप्लाई होगा। बाकी ये जो होगा SEM ये लूनार के लिए अप्लाई होगा। किसके लिए? लूनार के लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके अनुसार कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आराम से लगा लीजिएगा, मून जब सन और अर्थ के बीच में आता है। ठीक है, तो आंसर कौन होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? और एक क्वेश्चन जो है दोस्त आपका ICG में आया हुआ है। ठीक है, ICG का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मध्य रात्रि का सूर्य आपका नॉर्वे में दिखाई देता है। कहाँ पे? नॉर्वे नहीं, एक मिनट, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र दोनों में। ठीक है, यानी आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए भूपर्पट्टी में कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है एटलीस्ट कम से कम 46.60% पाई जाती है। सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13, लौ आयरन जो होता है 5%, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 1.41। यानी संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी में ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। हालांकि आप इसके ऊपरी परत में ऑक्सीजन का मात्रा जो होता है 46.6% होता है, यानी सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही था आपका? देख लीजिए ऑप्शन कौन सा था। एक मिनट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है आपका, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो क्या होगा राइट आंसर बताइए? तो अवसादी चट्टान होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
इसको मैच करेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। ग्रेनाइट का टाइप नीस एकदम सही है, और सेल स्लेट सही है, चूना पत्थर संगमरमर सही है, गेब्रो सिस्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है बताइए। कोटोपैक्सी, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी। अब बोलेंगे कोटोपैक्सी कहाँ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ, इक्वाडोर में है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट आपके ज्वालामुखी है, जैसे एटना है सिसिली में है, विसुइयस इटली में, चिम्बाराजू इक्वाडोर में, मौना लोआ हवाई द्वीप में, क्राकातुआ इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान में, मेथन फिलीपींस में, किलिमंजारो तंजानिया में, लाकी आइसलैंड में, पोपा म्यांमार में, खटमई यूएसए अलास्का में। ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। काफ़ी अच्छा बार क्वेश्चन, मतलब काफ़ी अच्छा बार, मतलब अच्छे, मतलब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और आपको दोनों में कन्फ्यूजन होगा, रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ। तो क्या आप टिक कीजिएगा बताइए। तो आपको टिक करना है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है बताइए, यानी एक्टिव वोल्केनोज कहाँ पे है, तो माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें ज्वालामुखी नहीं है, बाकी अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताइए, तिब्बत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है बताइए, तो लावा से हुआ है। विश्व की सबसे गहरी झील है, तो बैकाल झील, जो कि रसिया में पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, गहरी झील पूछे तो बैकाल, लेकिन अगर आपका सबसे बड़ी झील के बारे में पूछे तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील के बारे में पूछे। ठीक है, लेक सुपीरियर लगेगा। विश्व के सबसे बड़े खारे पानी के झील के बारे में पूछे तो अपना इंडिया का ही है, कौन सा, नहीं सॉरी, विश्व का पूछ रहा है तो आपका कैस्पियन सागर होगा। ठीक है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है बताइए, तो वान लेक तुर्की में। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो टिटिकाका होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया द्वीप होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे दोस्त। सॉरी, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, बाकी आपका ग्रीनलैंड राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो जैसा कि आपको पता है, मतलब एकदम से पता है, सबसे बड़ा बोले तो एशिया है, सबसे छोटा बोले तो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज है। ठीक है, चलिए इसमें से देख लेते हैं, घास के मैदान और प्राप्ति स्थल, तो स्टेपी यूरोप से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। प्रेयरी यूएसए से है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। स्टेपी यूरोप से होता है, स्टेप से स्टेपी याद करेंगे। प्रेयरी यूएसए में, अमेरिका में। भेल दक्षिण अफ्रीका के घास को कहते हैं, बस डाउन्स रसिया के घास को नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सबको पता है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है बताइए। जलमंडल का 71% और स्थल जो है 29% है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर बताइए,
प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त सागर मेरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो आपका दक्षिण चीन सागर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जलधारा में बताना है कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है, तो देख लीजिए, बता दीजिए कौन सा होगा। तो क्यूराइल ठंडी है, बिल्कुल सही है। फ्लोरिडा गर्म है, सही है। क्यूरेसियो ठंडी नहीं है, गर्म है। ठीक है, क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है, बाकी मोजाम्बिक गर्म है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो आपका मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी होगा। ठीक है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर द्वारा जुड़ा रहता है, बताइए? तो स्वेज नहर। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी। ठीक है, और इंडिया का बोला जाए तो आपका गंगा नदी। ठीक है, बाकी सेकेंड पोजीशन पे आपके विश्व में अमेजन आता है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद की बात करें तो आपका टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो नदियों के किनारे बसे नगर को कुछ याद कर लेंगे आराम से। बगदाद इराक का राजधानी है और टाइग्रिस नदी यानी टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे बर्लिन जो है स्प्री नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बर्लिन में मारते हैं स्प्रे, मतलब बर्लिन जर्मन के लोग क्या मारते हैं? स्प्रे मारते हैं। ठीक है, स्प्रे मारती है, स्प्रे से स्प्री नदी। ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का स्वान नदी। ठीक है, तो याद रखना है स्वान। ठीक है, स्वान याद रखना है, पर्थ। ठीक है, बारसा पोलैंड विस्चुला नदी, और स्वान नील नदी मिस्र में पड़ता है। बाकी डेजिंग जो है जर्मनी में, विस्चुला और रोम टाइबर नदी पे काफ़ी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसको मैं इम्पोर्टेंट मार्क। आगे लंदन पूछ दे टेम्स नदी, पेरिस सीन नदी, पेरिस से सीन, मॉस्को मोस्कावा नदी, अक्वा इरावदी नदी। ठीक है, कोलोन जर्मनी राइन नदी, मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस, सिडनी डार्लिंग नदी। सिडनी में डॉ आ रहा है तो डॉ से डार्लिंग। क्यूब है तो नीपर, प्राग का विंतावा, बून का राइन, खार्तूम का नील, हांगको का यांग टिसिक्यांग। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, बेलग्रेड का डेन्यूब, बुडापेस्ट का डेन्यूब, वाशिंगटन पोटोमेक, वियना डेन्यूब, टोक्यो अराकावा। बाकी संघाई जो है यांग टिसिक्यांग, रंगून का इरावदी, ओटावा का सेंट लॉरेंस, न्यूयॉर्क का हडसन, मतलब उस नदी के किनारे स्थित है सब नगर। मैड्रिड का मैंजानियर, क्यूबे का सेंट लॉरेंस, स्टालिनग्राड वोल्गा नदी पे, काहिरा नील नदी पे, ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी, चटगांव जो है मियानी नदी, लिस्बन टेगस नदी, लाहौर रावी नदी। बाकी कराची जो है सिंधु नदी, डबलिन जो है लीफे नदी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट आपके नदियों के किनारे बसे नगर थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइएगा? तो बेलग्रेड डेन्यूब नदी, लंदन टेम्स, कराची रावी नदी गलत हो जाएगा। पेरिसी नदी, ऑप्शन सी में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, बताइए? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखिए, इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन जो 78.08% पाया जाता है पूरे वायुमंडल में। ठीक है, ऑक्सीजन जो है लगभग 21% के आसपास। आर्गन की बात करें दोस्त 0.93,
आगे कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03, यहाँ तक पेपर में अभी तक पूछा गया है, इसके नीचे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट यही चारों है। इसी में से क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब पूछ दो आर्गन का वायुमंडल संगठन में मतलब कि कितनी मात्रा होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बताइए। तो देखिए सबसे निचली परत कौन सी है, बताइएगा। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, तब पाएगा आपका समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, आयन मंडल। ओजोन मंडल कहाँ होता है? ओजोन मंडल का देख लीजिएगा एक बार, मैं बता दूंगा बाद में क्लियरली। आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? बिल्कुल, मौसम संबंधी घटनाएं आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय, अब ओजोन का सूत्र क्या होता है तो वो 3 याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है। ठीक है, बाकी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को। दोनों क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आईसीजी के पेपर में। ठीक है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, बताइए। समताप मंडल में। ठीक है, बाकी वायुमंडल किस परत में रेडियो तरंग परिवर्तित होती है, परावर्तित होती है? आयन मंडल में। ठीक है, वायु दाब मापने का यंत्र है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है आईसीजी में। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा गया है कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो आर्द्रता की बात करें तो दोस्त आपका हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन आईसीजी में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। बिल्कुल रक्षा करती है। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व की बात करें तो आपका चाइना है। विश्व का चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका चाइना ही है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आपका इंडिया हो जाएगा। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर चाइना हो जाएगा। इसमें कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें कोयला का, तो आपका चाइना हो जाएगा। ठीक है, इसमें टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश की बात करें, चाइना नहीं, यहाँ मलेशिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो वायुयान निर्माण उद्योग के विषय में है, सही है। कागज़ कनाडा में है, कागज़ उद्योग सिंगार क्यूबा में, रेडियो मैनचेस्टर सिंगापुर में नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इट इज क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ है, इंडियन एयरफोर्स में पूछा गया है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कुछ इम्पोर्टेंट भौगोलिक नाम है तो याद करेंगे। ठीक है, देखिए, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को बोला जाता है, क्वीन ऑफ एडियाटिक वेनिस इटली को, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को, सूर्योदय का देश काफ़ी बार पूछा गया, जापान राइट आंसर होगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड, हाथियों का देश लाओस। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स अगर पूछे ना, यानी सफ़ेद हाथियों का देश, तो उसे हम लोग थाईलैंड बोलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ हाथियों का देश बोले तो लाओस हो जाएगा। बाकी आपका लिली का देश, मेपल लीफ का देश कनाडा है, संसार की छत पामीर का पठार, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन। बाकी कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, अंध महाद्वीप अफ्रीका, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार,
संसार का रोटी भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। 7 टापुओं का नगर मुंबई। झीलों का देश स्कॉटलैंड। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। फॉरबिडन सिटी लहासा। पूर्व का मैनचेस्टर आया हुआ है ना, देख लीजिए। बाकी 7 पहाड़ियों का नगर रोम। पश्चिम का बेबीलोन। रोम। एंटिलीज का मोती क्यूबा। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा, काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? इंडिया की बात करें ना तो नहीं, रोम को। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। 1 मिनट, इंडिया वाला देख लेते हैं। काफ़ी कुछ, बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट है। भारत का बगीचा, भारत को बंगलुरु को बोला जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन, काफ़ी बार पूछा गया। श्वेत शहर बेलग्रेड यूगोस्लाविया। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रेलिया। विश्व की जनसंख्या पेरिस, एशिया का पेरिस थाईलैंड। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्टेटस ऑफ जिब्राल्टर। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। हिंद महासागर मध्य श्रीलंका। चीन का सोखवांग और पीली नदी। इंतर बहने वाले झरनों का शहर क्विटो इक्वाडोर। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस। लैंड ऑफ द थाउजेंड लेक्स फिनलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, काफ़ी बार पूछा गया है, नॉर्वे को बोला जाता है, ठीक है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। होली लैंड जेरूसलम इजराइल। ग्रेनाइट सिटी अबरदीन। नील नदी की देन मिस्र को बोला जाता है, दैट्स इट। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तरी ध्रुव पर तो रॉबर्ट पियर है, तो दक्षिण ध्रुव पर एमंडसन होना चाहिए। मैगलन पूरी दुनिया घूमा था, दुनिया घूमने वाला था, जिसका नाम था मैगलन, ठीक है। रॉबर्ट पियर उत्तरी ध्रुव का था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियर, ऑप्शन सी, ठीक है। वास्को डी गामा आपका समुद्री रास्ते का, भारत के समुद्री रास्ते का खोज किया था। बाकी नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप की बात करते हैं, और अब प्रायद्वीप होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली मार्ग। बाकी स्टैटिक जीके वाला क्लास जरूर कीजिएगा, उसमें विश्व का ऊंचा लंबा जो भी है मतलब करवा दिया उसमें कंप्लीट, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार स्टैटिक जीके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब स्पीड इंक्रीज करेंगे। विश्व का व्यापारिक नदी बताइए। विश्व का व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम बताइए। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? राइन नदी होगा, ठीक है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात के। निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तटीय सीमा सबसे छोटी किसकी हो गई है? गोवा की होनी चाहिए, ऑप्शन बी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और नॉर्थ जो है आपका इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल। अच्छा, इसको नहीं लिखते हैं। स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य, मतलब शेयर करने वाला, मतलब कौन सा राज्य किस कंट्री को, मतलब पड़ोसी देश को छूता है, उसके सीमाओं को, स्थलीय सीमाओं को बताइएगा। क्या बताइएगा? आप बताइए। पाकिस्तान से गुजरात सटा हुआ है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर, पीओके। चीन जो है एक तरह से
जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ। नेपाल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। बाकी भूटान जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आपको कहाँ डाउट होता है मैं थोड़ा सा क्लियर करते चलूँगा। देखिए एक चीज़ बता दो, एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे इस प्रकार से है ना, थोड़ा सा गलती बन गया, इस प्रकार से है ना, गलती बन रहा है। बाकी मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ, इस प्रकार से जो है ना, नहीं बाद में बता, पिक्चर से कुछ समझाना चाहता था लेकिन नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ जाएंगे। देखिए आपको याद करने में कितना आसानी होगा, वैसे वैसे आपको पीडीएफ बेस में देखने को मिल जाएगा, एकदम टिक के साथ आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। बाकी पहला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा है बताइए? रसिया है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? आपको पता ही है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड है। आपका 8 राज्य है। मित्र पर गमछा झार। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको मार्क करूँगा, पेपर में आने के चांसेस हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो एकदम इससे आ जाएगा। तो 82 डिग्री 30 आर्क पूर्व देशांतर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? माने गए रेगुर मृदा, इसको काली मृदा भी बोलते हैं। इनमें से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ऑप्शन ए, और सबसे प्राचीन अरावली ही है। सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली ही है, पर्वत श्रृंखला। बाकी लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप जो है आपका प्रवाल द्वीप है। ठीक है। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है बताइए? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सोम्पेन जनजाति यहीं पे रहती है, निवास करते हैं। क्वेश्चन एयरफोर्स का पूछा हुआ था दोस्त। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को। ठीक है। बाकी दक्षिण भारत की गंगा को गोदावरी को बोला जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्त सतलज नदी पे। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइए? तो हीराकुंड बांध जो बनाया गया है दोस्त आपका महानदी यानी उड़ीसा में पड़ता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में हिट कर सकता है, तो आपका नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है बताइए? सॉरी, किस कारण से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लौटती मानसून से निम्नलिखित में मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है बताइए? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मसीनाम, मेघालय में पड़ता है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है।
आगे नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाला गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है, आपको जाना है ना चिल्का, कहाँ पे है दोस्त? आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो अरावली इसका राइट आंसर होगा। हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य को सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट हिट कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है और यूपी का जो आबादी है, यानी कहने का अर्थ है पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक राज्यों में यूपी टॉप पे आता है आपका पॉपुलेशन के मामले में। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइए। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, और माजुली द्वीप असम में एक सबसे बड़ा एक तरह का क्या बोल सकते हैं, माजुली द्वीप है, मतलब सबसे बड़ी। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में आया हुआ है, बताइएगा। केरला राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली। निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। ऐसे क्वेश्चन इसमें से ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके पेपर में पूछ देगा कि कौन सा रबी है, कौन सा खरीफ है। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। रबी फसल क्या होता है? तो रबी फसल ठंड के मौसमों में बोई जाती है ना, समझ गए ना, और अप्रैल के आसपास काटी जाती है। मतलब ठंड के मौसम यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काटी जाती है कब? आपका अप्रैल मई में। ठीक है, मतलब अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक। बाकी आपका खरीफ फसल जो होता है गर्म के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, और आपका ठंड के मौसमों में काट ली जाती है। ठीक है, बाकी बीच में उन दोनों के बीच में एक जायद फसल आता है। ठीक है, जो कि बरसात के मौसम में होता है। ठीक है, जुलाई के आसपास, जून जुलाई में। ठीक है, जुलाई में। निम्नलिखित से रबी फसलों का चयन कीजिए, बताइए। तो रबी फसल इसमें से गेहूं हो जाएगा, मटर हो जाएगा, और कौन सा होगा बताइए। राई होना चाहिए, राई होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। बाकी अरहर और मक्का, मक्का तो जायद फसल है। अरहर कौन सा फसल है आपको बताना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। धान, धान कौन सा फसल है बताना है आपको। ठीक है, धान खरीफ है, इतना दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में खरीफ फसलों को चुने। धान हो जाएगा, धान हो गया, आपका गन्ना भी हो गया। गन्ना जायद खरीफ दोनों में आता है। अरहर भी है, ज्वार भी है, आलू नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन मतलब राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। ठीक है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर होना चाहिए। लगभग बहुत महंगा बिकता है, मतलब 10 लाख रुपए केजी के आसपास शायद। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। पीली क्रांति तिलहन से, ठीक है। भूरी क्रांति उर्वरक से, नीली क्रांति मत्स्य से, गुलाबी क्रांति मांस से। कौन सा पार्ट में इरोर है? गुलाबी क्रांति मान से नहीं रिलेटेड है, लाल क्रांति मान से रिलेटेड है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गलत है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पिसिकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है, सेरिकल्चर रेशम से, ठीक है। एरोपोनिक और ओरेलिकल्चर, इसी में हमको डाउट लग रहा है। बिल्कुल, केंचुआ पालन को एरोपोनिक नहीं बोला जाता है, ओलेरिकल्चर सब्जी उगाना को बोला जाता है। इसे एलिमिनेट कर ले, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है,
अब केंचुआ पालन को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है, बताइए। मकराना से, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, भारत में कोयले के सर्वाधिक अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयला का सर्वाधिक भंडार झारखंड पश्चिम बंगाल साइड में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यूरेनियम झारखंड में, ठीक है, मोनोजाइट केरल में, लिग्नाइट तमिलनाडु में, पेट्रोलियम झारखंड गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? बताइए। सूती वस्त्र राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लोकोमोटिव बनारसी, ठीक है, रेल डिब्बा कपूरथला, विद्युत इंजन चितरंजन, यही हमको डाउट लग रहा है। नहीं, ठीक है, मोटर कार पटना में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी में रॉन्ग है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH1 यानी आपका NH44, माफ कीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होना चाहिए? NH5 ऑप्शन के हिसाब से। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य का नाम बताइए। क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो यहाँ पे महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका नई दिल्ली उत्तर रेलवे का है, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, मध्य रेलवे का मुंबई, बाकी उत्तर पश्चिम रेलवे का मुंबई भीटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? यानी कॉटन सिटी किसे बोला जाता है? ऑप्शन बी मुंबई को। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बताइए। जमशेदपुर। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को, ठीक है। तो ये आपका पहले बुक का पूरा सॉल्यूशन करा दिया हूँ। आप दूसरे बुक की तरफ चलेंगे, उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, इस प्रकार से ज्योग्राफी 1 शॉट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारे MCQ करेंगे। देखते हैं आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सर्पिला का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड सौरमंडल शामिल होते हैं। तो आपका सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह सभी। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करती हैं, इसके बारे में बताइए। तो आपका 29.5 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 8.16 मिनट।
निम्नलिखित में किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है? 3 जनवरी को। और निम्नलिखित में किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? बहुत ही अच्छा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो 21 मार्च इसका राइट आंसर होगा। बसंत विश्व की स्थिति कब होती है? 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण की स्थिति को लगता है, बताइए। पूर्णिमा को। समुद्री जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भट्टा बोला जाता है दोस्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर पट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए। सिलिका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? केंद्र में, सेंटर में, क्रस्ट, मेंटल कोर। बताइए कौन सा पाया जाता है, यानी कोर में कौन सा पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकेल पाया जाता है। लेकिन तो कौन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग हैं? आंतरिक सभी है, क्रस्ट, मेंटल कोर। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? ऑक्सीजन होना चाहिए। पृथ्वी कुल भाग कितने प्रतिशत क्षेत्र में जल है? 71%। एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका। माउंट इल्बर्ट की इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए। रॉकी माउंटेन। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। किलिमंजारो। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटो। माउंट में किले कहाँ अवस्थित हैं? उत्तर अमेरिका। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। इनमें से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एकांकागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला। किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है, बताइए। तंजानिया। अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? तुर्की में। तुर्की की राजधानी अंकारा। निम्नलिखित में कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है? मेरियाना गर्त। ये क्या हुआ विनोद? पाक जल संधि किन 2 देशों को जोड़ती है? भारत श्रीलंका। इसे पाक जलडमरू मध्य भी बोला जाता है। हडसन की खाड़ी किस देश में अवस्थित है? कनाडा में। अंडमान सागर चीन सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताइए। मलक्का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन हो जाएगा। अफ्रीका की कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 भागों में काटती है? लिम्पोपो, ऑप्शन बी। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? यूएसए होगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपका वेनेजुएला होगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? स्वेज नहर। कील नहर विश्व के किस देश में स्थित है, बताइए। कील नहर किस देश में स्थित है? जर्मनी। कौन सा देश
तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? चाइना। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा विश्व में तो अमेरिका में होता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है दोस्त? तो ब्राज़ील में होता है। कौन सा देश मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मक्का की बात करें तो मक्का से हो जाएगा आपका अमेरिका। कॉटन में अमेरिका आगे, मक्का में अमेरिका आगे। विश्व में लौस के 3 अग्रणी उत्पादक देश का नाम बताइए। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए। टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा बताइए? चीन, इंडोनेशिया, पेरू सभी। कौन सा देश खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है बताइए? ईरान हो जाएगा। माओरी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है बताइए? न्यूजीलैंड। कालाहारी मरुस्थल कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल बताइए। बुशमैन पेपर में आया हुआ है। बद्दू जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है? बद्दू अरब। कौन सी जनजाति अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में पाई जाती है बताइए? गाउचो। भूमध्य सागर के द्वार के नाम से किन्हें जाना जाता है? जिब्राल्टर। ऑप्शन से। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। पामीर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? संसार की छत। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लेस किसे कहा जाता है? आईसीजी का पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लेस। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारुओं का देश भी किसे कहा जाता है? बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आपका अफ्रीका को कहा जाता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी। ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बताइए? डुरन रेखा। और 30वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है। और 30वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो कि आपको याद करनी चाहिए। जैसे मैकमोहन लाइन भारत और चीन के मध्य की रेखा को बोला जाता है। डुरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य। हिंडनबर्ग जर्मनी, पोलैंड, मैगिनोट जर्मनी, फ्रांस। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। वैसे ही 38वीं समांतर रेखा जो होती है दक्षिण कोरिया को अलग करती है उत्तर कोरिया से। यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट, आगे पेपर में पूछा जा सकता है। ये बाकी माइनर हिंद जो है सोवियत रूस और फिनलैंड को अलग करती है। और नीचे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। बाकी 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का व कनाडा के मध्य स्थित है। ठीक है। बाकी ज़्यादातर चांस जो है भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? ऑप्शन सी गौरमाता। पश्चिमोत्तर गौरमाता है। बाकी इंदिरा कोल उत्तरी है यानी नॉर्थ लिख देते हैं। इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणी है यानी साउथ लिख देते हैं। बाकी आपका पूर्वी जो है कुबुतु है, पूर्वी यानी ईस्ट में है। ठीक है। भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। डायरेक्ट हिट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और ये आईसीजी डीबी में पूछा गया है। 30 मार्च को 30 मार्च 2022 होना चाहिए कि 23, एक बार देख लीजिएगा, हुआ था एक बार एग्जाम। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। ठीक है। बांग्लादेश राइट आंसर होना चाहिए। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए तो राजस्थान विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भी बट अगर आपसे पूछे पॉपुलेशन के आधार पे तो आपका यूपी हो जाएगा।
नंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंगा पर्वत, बाकी आप नंगा पर्वत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्वत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हिमालय राइट आंसर होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नंदा देवी पर्वत चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से स्थित है? ये भी क्वेश्चन पेपर का है और पूछा गया। अमरकंटक राइट आंसर होगा। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? बताइए। नर्मदा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, यानी बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए। गोदावरी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भाई हो, लूनी लगा दो। चलिए, चिल्का झील भारत के किस राज्य में? भाई हो, उड़ीसा लगा दो। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की बात किया जाए भाई, तो आंसरवा जो होगा ना दोस्त, लोकटक होगा, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर। पुलिकट कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में। सांबर राजस्थान में है। ठीक है, बाकी वेमनाड केरला में है। ठीक है, केरला। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर विल बी शरावती। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? शिव समुद्रम जलप्रपात, बताइए। तो आपका कर्नाटक विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन को बानर और खादर बोला जाता है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? नवीन को खादर और पुराने को बांगर बोलते हैं, पुराने मृदा, पुराने। बाकी रेगुड़ जो है काली मृदा का दूसरा नाम है। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम, कलर पता नहीं क्या है। बाकी रेगुड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो काली कपासी मृदा के लिए। इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है। लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर? लेटराइट लाल मिट्टी होती है और ये कहाँ पाया जाती है मतलब कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? तो आपका महाराष्ट्र साइड में पाया जाता है। जो भी अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी चिकनी मिट्टी है। भारत की किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? बताइए। कौन सा राइट आंसर होगा? तो जलोढ़ राइट आंसर होगा। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी का नाम क्या है? काली मृदा। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है, बताइए क्या आंसर होगा? तो काली मिट्टी विल बी राइट आंसर। काली मृदा किस फसल की खेती हेतु प्रयुक्त होती है? काली मिट्टी, तो ये जो है कपास। किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? गन्ने का उत्पादन जो है आपका यूपी में किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य जूट एवं पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। और इसरा वहाँ का सबसे फेमस जूट के लिए, मतलब फेमस है, मतलब वहाँ पे उत्पादन तो नहीं, मतलब फैक्ट्री है इसरा में उसका, जूट का। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रबर होना चाहिए। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो इसका आंसर दार्जिलिंग होगा, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पादित होती है? केसर जो है जम्मू कश्मीर, पिछले क्वेश्चन करा दिया हूँ। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति गुलाबी लाली 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 लाल। क्वेश्चन का आंसर होगा झींगा उत्पाद। रजत क्रांति का संबंध किससे होगा? तो रजत जी गए कहाँ पर? ओ रजत जी गए कहाँ पर? ऑप्शन कौन सा ढूंढ रहे हैं? ऑप्शन अंडा होगा इसका, आप कहाँ भटक रहे हैं? 91 का आंसर। भारत में काकरा पार सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए ऐसे पढ़ने में मज़ा आता है ना। जवाहर सागर परियोजना भारत के किस नदी पर अवस्थित है? मतलब 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? चंबल होगा। चंबल जानते हैं एमपी में पड़ता है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे है बताइएगा? तो आंसर विल बी कृष्णा रिवर। निम्न में से कौन से राज्य लौह के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी एक तरह से लौह के लिए फेमस स्टेट है। भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में अधिक मात्रा में होता है? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र, गुजरात और असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? इसका राइट आंसर जमशेदपुर टाटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इसका आंसर कोयम्बटूर हो जाएगा। टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष में की गई थी? उसने बोला 1907। निम्न में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है? NH7 हो जाएगा। किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों गला खराब है इसीलिए से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को दिक्कत थोड़ा हो रहा है इसलिए मैं आपको इस वे में बता रहा हूँ, नहीं तो बताने का कोई औचित्य नहीं है। बाकी आंसर देखते चलिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 5846 हो जाएगा। कैसे जल्दी जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उसने बोला इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसने बोला कोलकाता चलो हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उसने बोला हाजीपुर हो जाएगा। देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? उसने बोला विवेक को पकड़ लो एक्सप्रेस की तरह। सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इसका राइट आंसर विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि चलती है आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की तरफ। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय। उसने दिया व्यापकता का सिद्धांत। उसने स्टार्ट किया डाक विभाग की शुरुआत। कैंपगोडा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? इसका आंसर सदिया से धूबरी हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आईसीजी ने पूछा, इस बार भी आ जाएगा। आंसर होगा विशाखापत्तनम। निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा? ऑप्शन कांडला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इंडियन एयरफोर्स ने पूछ लिया है, इस बार भी आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा और 115 नंबर क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स में पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसको बता दीजिए। तो
मजा मजा आ जाएगा। दहेज में पड़ता है, इनमें से कौन सा एक खारबर पत्तन है? इसका राइट आंसर कांडला मुंबई चेन्नई हो जाएगा। कौन से दशक को भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा कहा जाता है? इसका आंसर 1911 से 1921 हो जाएगा। भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो इसकी बात की जाए तो 943 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि लिंगानुपात क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। 1000 पुरुष पे जितनी महिला उसका लिंगानुपात, यानी 1000 पे 943 महिला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य का नाम बताइए। हम बताएंगे आपको, आंसर विल बी केरला। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार हो जाएगा। 61 पॉइंट समथिंग इसका साक्षरता दर है। इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 होना चाहिए। आई थिंक इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ है? तो मध्य प्रदेश का जनजातियाँ इसमें है बैगा, मुरिया, मुइया। ऑप्शन डी। लेप्चा किस राज्य की जनजाति है? बताइए लेप्चा, बताइए लेप्चा किस राज्य की जनजाति है? सिक्किम विल बी राइट आंसर। भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है, आईसीजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद विल बी राइट आंसर। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आपको भी करना होगा इस पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, पीडीएफ में अटैच कर दिया हूँ, आप कर लीजिएगा। लेकिन मैं फिलहाल कुछ बता देता हूँ। यमुना जो है आगरा नदी किनारे है, सॉरी आगरा जो है यमुना नदी किनारे है। कटक महानदी किनारे, गंगा हरिद्वार पे गंगा पे हरिद्वार, गंगा किनारे हरिद्वार, गोदावरी के किनारे नासिक, छिपरा जो उज्जैन नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे, पटना गंगा यमुना संगम इलाहाबाद में है, लुन्नी अजमेर, अहमदाबाद साबरमती, कोलकाता हुगली नदी किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, पणजी मांडवी नदी किनारे, ताप्ती सूरत नदी किनारे, अयोध्या जो है इम्पोर्टेंट है सरयू नदी किनारे, मूसी नदी किनारे है हैदराबाद। बाकी कृष्णा जो है विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे, लखनऊ गोमती, भागलपुर गंगा नदी किनारे। ठीक है, कुछ ग्रह वाला नहीं किए थे, कर लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सूर्य का सबसे छोटा ग्रह बुध है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सूर्य से निकट ग्रह बुध है, आजकल सूर्य से सबसे दूर वरुण है, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है, सबसे अधिक चमकीला शुक्र है, सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार साइनस स्टार, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है, सबसे अधिक भारी बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी, सुबह का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी के बाद शुक्र, लाल ग्रह मंगल। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। असोम का काजीरंगा, मानस का वन्यजीव अभयारण्य, नामदफा, चंद्रप्रभा और दुधवा यूपी में है, नामदफा अरुणाचल में है, काजीरंगा असम में है, जिम कार्बेट उड़ीसा में है, सॉरी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, तमिलनाडु में आपका कौन सा है? देखते चलते हैं। वेदांतगल है कर्नाटक में, बांदीपुर है, रंगाथिट्टू कर्नाटक में, पेरियार वन केरला में, गिर जो है गुजरात में, दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में, जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन भी पश्चिम बंगाल में, भीमबंध बिहार में। आगे देखते हैं। 1 मिनट। असम जोरहाट में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है।
एक मिनट माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ओहो हो, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक है। गौतम बुद्ध अभियान है जो झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय वन अभियान है। झारखंड में बेतला वन्य जीव अभियान है। झारखंड में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, फासिल मध्य प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़, संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। बोरीवली महाराष्ट्र में इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। रणथंभौर पूछा गया है। सवाई माधोपुर, ठीक है। केवलादेव भी यहीं पे है। आपका हिमाचल प्रदेश में रोहला है, कुल्लू में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान रास आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं अवस्थिति तथा संबंधित नदियां, जैसे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा से, सरदार सरोवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से, नर्मदा नदी पे और ये महानदी पे है। चुखा जल विद्युत परियोजना वांगचू नदी पे बना है, भारत भूटान के बीच। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में, रावी, ब्यास और सतलज नदी के बीच। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में है। गंगा, यह परियोजना कोलकाता बंदरगाह से कीचड़ हटाने और हुगली नदी के जल का खारापन दूर करने के लिए काम में आते हैं। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल झारखंड के बीच है, ठीक है, दामोदर नदी पे। दैट्स इट। कुछ इंपॉर्टेंट और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इडुक्की परियोजना केरला में है, पेरियार नदी पे। भाखरा नंगल हरियाणा पंजाब में, सतलज नदी पर। और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, 226 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसका जलाशय गोविंद सागर झील यानी हिमाचल प्रदेश कहलाता है, ठीक है ना। भाखरा नंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है, मतलब सतलज नदी। टनकपुर बांध परियोजना भारत नेपाल, महाकाली नदी। सलाल पनबिजली जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पे है। कोसी परियोजना बिहार, भारत नेपाल, कोसी नदी पे। काकरा पार गुजरात में, ताप्ती नदी। उकाई परियोजना गुजरात, ताप्ती नदी। बाकी गंगा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में, चंबल नदी। राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान, चंबल नदी। आपका जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, चंबल नदी पर। रिहंद परियोजना यूपी में है, रिहंद सोन की सहायक नदी है। इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है। माता टीला जो है यूपी में, बेतवा नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कवर करेंगे, जैसे प्रमुख बंदरगाह। कांडला जो है पारादीप जापान के लौह निर्यात। ओए बाबा, पश्चिमी तट पर कांडला है, जो एक मिनट। मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए मुंबई सबसे बड़ा व्यस्त है। सबसे बड़ा व व्यस्त पश्चिमी तट पर जवाहरलाल नेहरू, अत्याधुनिक है मार्मागोआओ, मंगलोर, ये सब पश्चिमी तट पर है। यानी इस प्रकार से भारत है ना, तो इस साइड में जो भी है ये कुछ बंदरगाह है, और पूर्वी तट पे भी इस साइड पे कुछ बंदरगाह है, उसको देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ पूर्वी या पश्चिमी कौन सा है। ये ईस्टर्न घाट सा, ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न, ठीक है। चलिए देखते हैं। बाकी एनोर जो है बंदरगाह विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। जापान का लौह निर्यात पारादीप से होता है। सुदूरतम दक्षिण बंदरगाह तूतीकोरिन, पोर्ट ब्लेयर भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए बैक टू द MCQ। पुणे को किस नाम से जाना जाता है? पुणे को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो बताइए। तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है, पूछा गया है पेपर में। कोची को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर पूर्व का वेनिस होगा, पेपर में पूछा जा सकता है। गुलाबी नगर के नाम से यानी पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता जो है एक तरह से हुगली नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है बताइए? श्रीनगर झेलम। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है भाई? आंसर इसका बता दीजिए।
आंसर विल बी गंगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी आकार प्रकार जीवों का निवास है उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए टांसले, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इटाई टाइडो किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर कैडमियम हो जाएगा। कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है बताइए? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लिखित में जैव विविधता का प्रतीक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बताइएगा? काजीरंगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा सब में है भाई। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, अरे बबुआ ये सब क्वेश्चन मध्य प्रदेश से लाते हो क्या? तो इस प्रकार से हमारा मैराथन यहाँ समाप्त होता हुआ, ठीक है। यानी टोटल हमने लगभग 250 से ऊपर क्वेश्चन किए हैं, मतलब 260-70 क्वेश्चन किए हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। और इसका PDF आपको पैड बेस में मिलेगा, यानी इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा और हैंड रिटेन नोट्स के साथ इसका PDF यानी विथ आंसर के साथ इसका PDF मिलेगा। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा 9534476350। कैसे परचेस करना है पूरी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी चैनल बने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ज्योग्राफी का मैराथन ज़बरदस्त था, आगे पॉलिटी का मैराथन आएगा तो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।